श्याम भाई, श्याम भाई, गोविंद को बहुत तेज बुखार है। घर चलिए, बाबूजी आपको बुला रहे हैं। मुझे चलना पड़ेगा नानी माँ। गोविंद मेरा छोटा भाई है। ठहर, मैं भी चलती हूँ। आप लेकिन अच्छा चलिए। घबराने की कोई बात नहीं, मैं कल सुबह फिर देखने आ जाऊंगा। तुम बैठो इसके पास। हेलो डॉक्टर। हेलो। आइए नानी माँ। क्यों भाई जी, ताप ज्यादा है क्या? नानी माँ है, यहाँ पास में रहती हैं। हाँ, काफी बुखार है। डॉक्टर ने क्या कहा? दवा दे गई। हमें तो लगता है लू लग गई है इसे। सवेरे 2 कैरियां ला देना, पना बना के पिला देंगे, ताप फौरन भाग जाएगा। भाई जी, आप जाके आराम करो, हम बैठते हैं यहाँ। हाँ जाइए बाबूजी, आप आराम कीजिए। घबराना नहीं बेटे, हम आ गए हैं ना। हमको देखते ही ताप फौरन भाग जाएगा। नानी माँ, ये गोविंद है ना, पढ़ाई में बहुत होशियार है, मेरी तरह नहीं। राजा बेटा है हमारा। श्याम बेटे, जाके तू भी सो जा। कैसी बातें कर रही नानी माँ, मैं आपको यहाँ अकेले कैसे? अरे हमें तो रात जागने की आदत है, बुड्ढों को भी नींद आती है कहीं। जा सो जा। नहीं नानी माँ, मैं तो यहीं बैठूंगा। तू हमारी बात नहीं मानता ना, जाके थोड़ी देर आराम कर ले, फिर आ जाना, हम उठ जाएंगे। जा। श्याम, अब ज्यादा दिन तक शायद मैं काम नहीं कर सकूं। 2 कदम चल के ही हाँफने लगता हूँ। आंखों में भी कुछ तकलीफ सी रहने लगी है। इस बार शायद ये भी धोखा दे जाए। तेरी शादी कर पाता तो इस घर में छोटे को सहारा मिल जाता, लेकिन तुम लोगों के लिए कुछ नहीं कर सका मैं, कुछ रख भी नहीं सका। तुम्हारी माँ चली गई तो मैंने बहुत कोशिश की कि माँ की कमी महसूस नहीं होने दूं तुम्हें, लेकिन पता नहीं कहां क्या कमी रह गई मुझ में। ठीक से तुम्हें इंसान भी नहीं बना सका। गेहूं के साथ खून भी पिसता है, ये तो पुरानी बात हो गई। अब तो यूं कहिए कि गेहूं के साथ कंकड़ भी पिसते हैं। ओ भाई शर्मा जी, 1 सेर चने तोल देना तो। अरे किलो कहो चाची, किलो। शेर के जमाने अब खत्म हो गए। एक ही बात है भैया, चित कहो तो एक कन्नी, पट कहो तो एक कन्नी। जरा जल्दी से तोल दो, मेरे शाम को बड़ा शौक है चने मसाले का। शाम के लिए? अरे बाप रे। अरे बंटू, 1 किलो चने लाना जल्दी से। हाँ, कितने पैसे हुए? ठीक है, रहने दो चाची, रहने दो। ना बाबा, कोई कर्जा सर पे लेकर नहीं जाएंगे हम, सब लेना देना यहीं चुका कर जाएंगे। लाओ बैठा लाओ। वो चना जोर गरम बाबू लाया मैं हूँ मजेदार चना जोर गरम। वो चना जोर गरम बाबू लाया मैं हूँ मजेदार चना जोर गरम। क्या चना मसाला बनाए, कसम से बाबा मजा आ गया। दारू के साथ खूब जमेगी, हिट समझो। नानी माँ आ गई। नानी माँ आइए, नानी माँ आइए। इधर बैठे नानी माँ। नानी माँ, आप इतने सालों से थी कहाँ? आप हमें पहले क्यों नहीं मिली? अरे तुम सब कहाँ थे इतने साल? हमारे यहाँ क्यों नहीं जन्मे सबके सब? तुम्हारे चांद से मुखरे देख के सब्जी जाता है 100 बेटे होते। क्यों नानी माँ, कौरव पसंद है आपको, लेकिन हम पांडव नहीं। भाई हमारे तो कौरव भी तुम हो, पांडव भी तुम हो, हमारे तो राम कृष्ण सब तुम ही हो। नानी माँ कमाल फ्लटर करती हैं यार। चना मसाला वैसे बहुत बढ़िया बना, नहीं? नानी माँ, एक दिन मटन चाप बनाइए ना।
विधवा औरतें मांस को हाथ नहीं लगाती। ना रे, उसमें क्या है, जो अच्छा लगे कह देना, पका देंगे। न हुआ तो भगवान से माफी मांग लेंगे, बेटों के लिए वो हमें सब माफ कर देंगे। नानी अपनी बड़ी ग्रेट हैं यार, बिल्कुल जीनियस। नहीं वर्सेटाइल। बाय गॉड, मेरा बस चले ना तो मैं अपनी नानी माँ को पद्मश्री दे दूं। अरे तुम सब हमें अपने अपने घर तो ले चलो, अपने माता पिता से तो मिलाओ हमें। नहीं नानी माँ, अपने घर हरगिज मत जाना। अपने फादर का टेम्पर हमेशा 110 डिग्री पर रहता है। जरा थर्मामीटर लगाया कितना। और मेरी माँ की आदत तो ऐसी शक्की है जैसे सारी दुनिया चोर है। अपना असली घर तो यही है नानी माँ, और आप हैं हमारी हेड ऑफ द फैमिली। मेरे यहाँ तो आप जब चाहें चल सकते हैं नानी माँ। मैंने तो पहले ही बताया था, रेलवे प्लेटफॉर्म पर रहता हूँ, माँ बाप तो है नहीं। स्टेशन मास्टर और टिकट कलेक्टर से मिला सकता हूँ। क्या सचमुच वहीं रहता है तू? घर बार कहीं कुछ नहीं है तेरा? मेरा ही क्यों नानी माँ, मुझे ऐसे और कितने ही लड़के हैं जो वहीं रहते हैं, रेलवे स्टेशन पर। और काम क्या करते हो तुम लोग? काम जो जहाँ मिल जाए ऐसे ही है नानी माँ। 5 साल की उम्र में कंगियां बेचा करता था, 10 साल की उम्र में जमुरा बन गया। जमुरा? हाँ, एक मदारी से दोस्ती हो गई थी, वहीं से पुतला चलाना सीखा। 15-16 वर्ष की उम्र में बम बनाना सीख लिया। नतीजा हुआ जेल, फिर रिहाई, फिर बम, फिर जेल, फिर रिहाई, फिर बम, फिर श्याम? जेल। कौन है बे? शाम है क्या? बिलाकी प्रसाद जी। जरा देखें चल के बच्चों का। आइए बिलाकी प्रसाद जी। ये रहे शाम। नमस्ते सेठ जी। नमस्ते, नमस्ते। अरे भाई, तुम्हें ढूंढ ढूंढ कर तो मेरा जुलूस निकल गया। तुम्हारे पिता से पूछा, बोले पता नहीं। भाई से पूछा, पता नहीं। हम लोग शाम को अक्सर यहीं मिलते हैं। अरे ये कोई रहने की जगह है? ये तो खंडर है। अब की इलेक्शन में अगर मैं जीत गया तो तुम्हारे लिए एक क्लब बनवा दूंगा, जहाँ एक लाइब्रेरी होगी, स्टेज होगा, खेलने के लिए जगह होगी। रहने दीजिए, सब कहने की बातें होती हैं। एक बार जीत गए तो सब भूल जाते हैं। पिछली बार गिरधारी पांडे ने भी ऐसे ही कहा था मैं थाने में खबर कर दूंगा ताकि पुलिस तुम्हारे मामले में कोई दखल न दे। लेकिन क्या किया उसने? हाँ, और मजा देखा? कॉलेज में जब मारपीट हुई तो सबसे पहले मुझी को पकड़ा। मैंने गिरधारी पांडे का नाम बताया तो भाई गॉड तुम मानोगे नहीं, वो एक मामूली हवलदार ससुरा कहता है, गिरधारी विरधारी हमें मत दिखाओ। डोंट एसोसिएट माय नेम विद दैट गिरधारी विरधारी। वो इलेक्शन में हार गया था, मुझे जीतने दो। फिर वो इंस्पेक्टर अगर तुम्हारी मदद नहीं करता तो 7 दिन के अंदर मैं उसका तबादला करा दूंगा। वाह! लेकिन भाई, मेरा पिंजरे का पंछी वो जीत जाए। वैसे बिलाकी प्रसाद जी, आपका जो निशान है ना, बिल्कुल आपकी निशानी है। बस पकड़ो पंछी को और डालो पिंजरे में। अरे भाई, राजनीति का मतलब ही यही है, एक बंधन, एक डिसिप्लिन, एक मजबूरी, एक पिंजरे का पंछी। सुनो श्याम, फिर भाई कल से तुम्हारे लिए एक जीप का बंदोबस्त कर देता हूँ। पेट्रोल हर वक्त फुल रहेगा। तुम लोग मेरे पिंजरे के डब्बे लेकर निकल पड़ो, कोई वोट इधर का उधर जाने ना पाए। फिलहाल ये 500 रुपए रखो, अगर जरूरत पड़ी तो और ले लेना। घबराइए नहीं बिलाकी प्रसाद जी, इस इलाके के जितने पंछी हैं सब आपके पिंजरे में बंद कर दूंगा। लेकिन एक बात है, जो कुछ भी करो अमन शांति से करो। हिंसा के हक में मैं नहीं हूँ। अहिंसा का पालन करना हमारा राष्ट्रीय कर्तव्य है। अपना कर्तव्य करो, खाओ पियो मौज करो, एंजॉय योर लाइफ। मगर हाँ, वो अनोखे लाल का छेनू, अरे वही जो मेरे मुकाबले में इलेक्शन में खड़ा हुआ है, अनोखे लाल का छेनू अगर मेरे वोट तोड़ने आए तो अहिंसा विहिंसा बाद में देखेंगे, पहले उसे देखो। चलो। नानी माँ, ये लीजिए 500 रुपए, कमा के लाए हैं इसे, लीजिए ना। ना बाबा, हम नहीं रखते ये पैसे। अरे इतने पैसे क्यों दिए उसने? कौन था रे वो? अरे नानी माँ, वो इलेक्शन में खड़े हो रहे हैं ना, हम लोगों को उनके लिए कैनवसिंग करनी। प्रचार नानी माँ। प्रचार प्रचार करेंगे? ये कोई श्री रामचंद्र जी हैं? यही तो आजकल हमारे नेता हैं नानी माँ। आहा, क्या नेता है, जैसी सूरत वैसी बोली। नेता क्या ऐसे होते हैं?